किसान भाइयों, फिलहाल सियाग बीज भंडार मिरान में हूं, जो कि हरियाणा के भिवानी में पड़ता है। और फिलहाल गेहूं सरसों में पहली या फिर दूसरी सिंचाई का टाइम है। और नॉर्मली गेहूं में सरसों में ज़्यादा फुटाव के लिए, जड़ों के विकास के लिए, ज़्यादा कल्लों के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए अगर गेहूं में या फिर सरसों में पीलापन आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए यूरिया के साथ में जितनी भी खाद मिलाकर हम डालते हैं फसल में, वो सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। जिसमें नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो माइकोराजा आता है, जाइम आती है, बायोविटा आता है, इसके अलावा जेब्रेलिक एसिड आता है, सागरिका है। सागरिका ग्रेन्यूल में भी है, लिक्विड में भी है। चिलेटेड जिंक 12% में हम स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जिंक 33% भी मैं आपको बताता हूँ यूरिया के साथ में मिलाकर हम डालते हैं पीलापन को ठीक करने के लिए, बढ़वार के लिए। इसके अलावा सरसों वगैरह में सल्फर 80% हम प्रयोग करते हैं इस टाइम पर। WDG में जो आता है फंगीसाइड का भी काम करता है, सल्फर की भी पूर्ति करता है, तो ये चीज़ आती है। इसके अलावा गेहूं में इस टाइम पर जड़गांठ हो जाती है, निमाटोड हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए यूरिया के साथ में मिलाकर हम कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो यूरिया के साथ में मिलाकर डाली जाने वाली जो खाद आती है, तो ये सारी खाद यहाँ पर रखी हुई हैं। एक एक का अलग अलग आपको बाकायदा पूरा फिक्स रेट बताया जाएगा कि कौन सी खाद का क्या रेट है। तो एक एक का हम इनसे रेट जानेंगे। तो भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार किसान साथियों, सियाग बीज भंडार मिरान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और अब मैं आपको गेहूं की जो जड़ के लिए अपने माइकोराइजा से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले माइकोराजा से हम स्टार्ट करेंगे। तो माइकोराजा यहाँ पर 4-5 प्रकार के रखे हुए हैं, तो सभी का रेट बताइए एक एक करके। ये देखिए, सबसे पहले आते हैं हम टाटा की रैली गोल्ड पे। बिल्कुल, टाटा की रैली गोल्ड पड़ती है जमींदार को कॉस्ट इसकी 440 रुपये। उसके बाद में ये आता है जेयू का इकोमैक्स की अपनी ये कॉस्ट पड़ती है जी 450 रुपये। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना ये इसका नागार्जुना की भी कॉस्ट 450 रुपये है। और उसके बाद में श्री राम की कॉस्ट है, ये 5 किलो की बाल्टी आती है श्री राम की, 2 एकड़ में पड़ती है और इसकी कॉस्ट आती है 850 रुपये। ठीक है। और उसके बाद में ये है कोरोमंडल का आपदा प्लस, ये माइकोराइजा प्लस ह्यूमिक, तो इसमें अपने को जमींदार को कॉस्ट पड़ती है 450 रुपये। लगभग बढ़िया कंपनी की मान के चले तो माइकोराइजा की कॉस्ट लगभग 450 रुपये, 440 रुपये इसके करीब आती है, बढ़िया से बढ़िया कंपनी की। ठीक है। माइकोराजा के बाद में जाइम की बात करें तो माइकोराजा प्लस जाइम भी यहाँ पर मिलेगा, तो जाइम का और बता दीजिए। माइकोराइजा प्लस जाइम में पहले कोपियो आता है यूपीएल का, कोपियो का रेट रहता है लगभग 450 रुपये। उसके बाद में धनजाइम पे आते हैं हम। धनजाइम आती है धानुका की धनजाइम पड़ती है अपने को कॉस्ट जमींदार को 280 रुपये प्रति एकड़। उसके बाद में हम आते हैं बायोविटा पे। बायोविटा एक सभी की जानी हुई चीज है। बिल्कुल। तो ये अपने को नॉर्मल 4 किलो एकड़ की पड़ती है, इसकी कॉस्ट आती है जमींदार को 340 रुपये प्रति एकड़। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं इफ्को की सागरिका सभी का देखा हुआ है और इसकी कॉस्ट आती है जमींदार को 390 रुपये प्रति एकड़। ठीक है। सागरिका ये ग्रेन्यूल में है कि यहाँ पर लिक्विड भी है, तो लिक्विड का और बता दीजिए क्या रेट है लिक्विड? सागरिका लिक्विड का पड़ेगा जी 490 रुपये प्रति लीटर। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें जिब्रेलिक एसिड की, तो इसका और बता दीजिए। जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा बढ़वार में काम आता है। बिल्कुल। अगर गेहूं में कोई भी पीलापन हो या ज्यादा बढ़वार लेनी हो तो जिब्रेलिक एसिड यूज करें आप। ये सुमिटोमो कंपनी का है, ब्लू डायमंड के नाम से आता है, इसकी कॉस्ट पड़ती है जमींदार को 700 रुपये। ठीक है। और इसके बाद में लाटू है सुमिटोमो का। लाटू में अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और सीविड तीनों चीजें हैं। ठीक है। और ये माइकोराइजा भी इसके अंदर है, तो इसमें इसकी कॉस्ट आती है जमींदार को लगभग 450 रुपये प्रति एकड़। ठीक है। तो ये सारे के सारे कंटेंट इसके अंदर हैं। इसमें ह्यूमिक एसिड है, सीविड एक्सट्रैक्ट है, विटामिन, अमीनो एसिड, माइकोराजा भी है। तो इसका रेट आपने क्या बताया? 450 रुपये। ठीक है। कितनी क्वांटिटी में है ये? 5 किलो में आता है। ठीक है। तो ये हमने लाटू की बात करी। इसके अलावा यहाँ पर बायोविटा ग्रेन्यूल में है और यहाँ पर लिक्विड इनके पास में है, तो लिक्विड बायोविटा है, इसका क्या रेट है? बायोविटा लिक्विड का पड़ेगा जी 570 रुपये लीटर। 570 रुपये लीटर यहाँ पर लिक्विड में भी है। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, जैसे फर्टिसोल आ गया। फर्टिसोल में होता है पोटासियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। तो इसका जो स्वरूप है वो ज़्यादा शीर्षम में यूज होता है। शीर्षम में 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलती है और इसकी कॉस्ट आती है लगभग 3 किलो की 500-550 रुपये। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं गेहूं में बढ़वार के लिए ट्राइकंटानोल की लगभग 2 किलो की 10 किलो की बाल्टी आती है। ये लगभग कॉस्ट पड़ेगी 450 से 500 रुपये के बीच में।
उसके बाद में हम आते हैं ऑर्गो बूस्ट। ऑर्गो बूस्ट एक एरिज कंपनी ने नया प्रोडक्ट निकाला है। इसके अंदर है सीविड है, ऑर्गेनिक एसिड है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है और नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। ऑर्गेनिक मैटर भी इसके साथ है। ठीक है। तो इसकी जमींदार को 1.5 एकड़ की औसत आती है लगभग 750 रुपये। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें कार्बोफ्यूरॉन की, जो हम गेहूं में जड़ गांठ हो जाती है, जड़ों में गांठ हो जाती है, निमाटोड जिसको बोलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कार्बोफ्यूरॉन का क्या रेट है? कार्बोफुरान का पड़ता है जी, अपने अडामा की कार्बोफुरान है। अडामा की कार्बोफुरान पड़ेगी आपको 450 रुपये प्रति एकड़। और इसके बाद में आती है नागार्जुना की फ्यूरी। नागार्जुना की फ्यूरी आपको पड़ेगी 440 रुपये प्रति एकड़। ठीक है। ये कितनी क्वांटिटी में है? 5 किलो में। ठीक है। इसके बाद में बात आती है सल्फर की। सल्फर मैंने आपको बताया यहाँ पर 80% WDG वाला हमने यहाँ पर लिया है, 80% WG में और WDG में आता है। WDG में यहाँ पर इन्होंने अडामा का रखा हुआ है और यहाँ पर 80% WG में इन्होंने ये जो है कौन सी कंपनी का, ये सुमिल कंपनी का रखा हुआ और अडामा कंपनी का आपको मिल जाएगा। इसमें सुमिल की आपको लगभग खर्चा आएगा 250 रुपये प्रति एकड़ और अडामा का आपको खर्चा आता है लगभग 350 रुपये प्रति एकड़। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में सल्फर के बाद में जिंक की अगर बात करें तो जिंक इन्होंने 3 प्रकार का यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले तो चिलेटेड जिंक आता है 12% स्प्रे वाला, ये 2 कंपनियों का है। इसके बाद में 33% भी है, यूरिया के साथ में मिलाकर आप डाल सकते हो, पहले दूसरे पानी के साथ में। और श्री राम का यहाँ पर लिक्विड जिंक भी है 39.5% में। तो इनका रेट और बता दीजिए एक एक का अलग अलग। श्री राम का जिंक आता है अपने को, ये 1500 रुपये प्रति लीटर का भाव है। ये पहिया किले की जाती है जमींदार को स्प्रे में। उसके बाद में हम चलते हैं 12% जिंक पे। 12% जिंक एरिज का जमींदार को पड़ता है 750 रुपये प्रति किलो, यानी कि 10 एकड़ का खर्चा हो गया 750 रुपये, 75 रुपये प्रति एकड़ जमींदार को खर्चा आता है। उसके बाद में 630 रुपये किलो अपनी इसकी कोरोमंडल की जिंक का खर्चा आता है, मतलब 63 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आएगा। उसके बाद में हम जिंक लेते हैं 33% में। 33% में जिंक की रेंज रहती है लगभग हमारे पास है 250 से 450 तक। 250 से 450 अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ब्रांड है। 33% वाला जिंक यहाँ पर आपके पास में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट का अलग अलग आपको रेट बताया। जो खाद यहाँ पर रखी हुई है सभी का रेट हमने यहाँ पर इनसे पूछा। तो जो डियर किसान के सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर हैं, उनको आप क्या डिस्काउंट दे सकते हो उस खाद के ऊपर, अगर कोई यहाँ से आकर लेता है तो? जो यहाँ से डियर किसान का कोई भी आदमी यहाँ से आकर लेगा तो उसमें 10 रुपये पैकेट का हम उसको लेस करके देंगे। ठीक है। आप चाहे कोई भी इनमें से प्रोडक्ट लेते हो तो 10 रुपये तो आपको मिनिमम मिलेंगे। अगर गुंजाइश होती है तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपने किसानों को इतनी अहम जानकारी दी, बिल्कुल स्पष्ट आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई।